पूरे देश भर से वो चीजें आ रही हैं। स्कूल नहीं है, स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। मूल रूप से अंग्रेजों ने जो किया था, ये देश की शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त करना चाहते हैं। ये अस्पताल बंद कर रहे हैं, ये स्कूल बंद कर रहे हैं, ये सब कुछ अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। आप वंदे मातरम गाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बलात्कार हो रहे हैं रोज, उन्हें रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। जो बलात्कारी बैठे हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए, सजा हो चुकी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन नितिन नवीन की वसुंधरा राजे सिंधिया के आगे ये हैसियत नहीं थी कि खड़े हो जाएं, वो मुखिया हैं और वसुंधरा बैठी हैं। बीजेपी खत्म है। आज ये सड़क पर नहीं निकल सकते हैं, ना ये निकल सकते हैं, ना इनके करीबी लोग निकल सकते हैं। ये नया गुजरात मॉडल है। राहुल की तरह कहीं किसी कार्यक्रम में जाके बैठ के दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 12 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझ में आ रहा है कि जो बच्चे हैं, देश का जो भविष्य है, इनसे पार पाना मुमकिन नहीं है। मसला मामला आप जानते हैं कैसे जो जेन जी है सड़कों पर है, और जो जेन अल्फा है वो भी देश के हर कोने से हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, खबरें निकलती चली आ रही, किस तरह का उसका एक आक्रामक रुख है। और वो जब निकल रहा है सड़क पर तो अपनी बातों को मनवा कर ही वापस अपना जो भी उनकी मांग है पूरी होने के बाद ही लौट रहा है। दृश्य ये है। और उधर जो विपक्ष की एकता है इस समय, राहुल गांधी के जो आक्रमण है, तो देखा जब शुक्रवार का जो दिल्ली का नजारा, कैसे वे बैठ गए कि नहीं, जो FIR तो दर्ज करना होगी। पैलेट गन का जो घायल युवक लंबे वक्त से FIR लिखाने को लेकर इस थाने से उस थाने दौड़ाया जा रहा था, तो फिर अंत में राहुल गांधी को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। और फिर इसके बाद जो कुछ एक पूरा का पूरा दिन रहा, शुक्रवार 7 घंटे के आसपास वो जो संसद मार्ग थाना, और फिर बैकफुट पर लौटना पड़ा। और राहुल गांधी ने अंत में वही तंज कसा कि अमित शाह और जो केंद्रीय गृह सचिव हैं उनकी अनुमति आ गई और फिर मुकदमा कायम करना ही पड़ा, हो गया। और उधर आप राजस्थान देख रहे हैं, राजस्थान में जो जयपुर में हुआ था, शुक्रवार ही था सुबह, और वहां से भी निकल आया कि बीजेपी कनेक्शन। और हैरत की बात यह है कि जो बीजेपी के लोग बीजेपी के होने पर अपना रश्क कहीं समझा करते थे, वो अपना जो है उसको एक गुमान के तौर पर दिखाते देखते थे, अब वो कह रहे हैं वहां जब उनके कनेक्शंस मिले हैं वो जो मारपीट करने वालों में, तो कह रहे हैं मैं तो 2009 में पार्षद था, फिर बीजेपी से मेरा कोई अब लेना देना नहीं बचा है। तो इस तरह के सीन है। दृश्य थर्राई हुई है बीजेपी। और जो चुनाव आ रहे हैं सामने है, अभी फरवरी और मार्च 27, 5 सूबे हैं, कुल 7 सूबों के चुनाव 27 में होने हैं। और पहले चरण में चाहे वो पंजाब हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, बाकी जहां जहां टोटल जो चुनाव की एक सीन बन रहा है, तो एक पूरा सब कुछ गड़बड़ा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हम बार बार कहते हैं कि इस समय जो ये है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो पैरोकार हैं, वो कुछ एक सोच रखते हैं और फिर बाद में बदल बदल देते हैं। कल भी हमने देखा, कल कैसी एक भद्द पिठी खुद मोदी और जो उनकी काबीना के सदस्य बीच में उतरे थे, और क्या क्या वो दिन भर कहते रहे, और शाम को फिर FIR हो गई। किस मुंह से लौटे होंगे, क्या उन पर बीती होगी। राजनाथ सिंह भी बोले थे, JP नड्डा भी बोले थे, और भी जो नॉन सीरियस मिनिस्टर हैं जिनको बोलना ही बोलना है वो बोले ही बोले थे। तो कुल मिला के जो दृश्य है, सीन है, यही सब होगा हमारा चर्चा का विषय। खबरों के पीछे ही खबर चलेंगे। खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास जुड़ गए। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार संजीव जी। अरुण जी, बच्चों से पार नहीं पाया जा सकता। आप वंदे मातरम की चाहे आप राग आलापें या कुछ और आप इधर उधर की बातें करें, आज वो जो मोदी शाह की टीम, नवीन टीम बैठी है वो आज, और उसमें जो निकल रहा है जैन जी भी है, जैन अल्फा भी है, कैसे पटरी पे लाए। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, सीन है। पहली प्रतिक्रिया संजीव जी, क्या है कि वो छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना जी, बड़ा अच्छा गाना था ना टकराना रे। हाँ, तो अब क्या हुआ है कि दरअसल जो गुजरात मॉडल चला था गुजरात से, उसका मूल आधार क्या था आप देखिए। याद कीजिए गोधरा कांड, याद कीजिए गुजरात के दंगे, याद कीजिए अटल जी का वो बयान कि राजधर्म निभाना चाहिए था। लेकिन तब, मैं आज दावे के साथ कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तब गद्दार कांग्रेसियों ने इतनी मदद की थी कि कांग्रेस खत्म होती गई, नरेंद्र मोदी ताकतवर होते गए, और
वो स्थिति आई कि गुजरात मॉडल पूरे देश में जाना जाने लगा, मतलब गुजरात मॉडल। और अब वो गुजरात मॉडल किस रूप में आपके सामने है, वो अब आप देखिए। छोटे बच्चे, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अगर ये कहते हैं कि हमको पढ़ने दो, हमारे स्कूलों के साथ खिलवाड़ मत करो, तो इसका मतलब क्या है कि माँ बाप छोड़िए कि उनके तो आप उन पर तमाम चीजें थोप कर लाद कर उनका मुंह बंद करा दोगे, बच्चों का क्या करोगे? आपने उज्जैन का वीडियो दिखाया था, पूरे देश भर से वो चीजें आ रही हैं, स्कूल नहीं है, स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। मूल रूप से अंग्रेजों ने जो किया था, ये देश की शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त करना चाहते हैं। और उसके बाद जो हुआ है उसका जवाब नहीं है। अच्छा, क्या हुआ है कि पहले जो हुल्लड़ ब्रिगेड थी उसको आगे कर देते थे, आगे तो अब भी है, आज भी जो है वो बड़े ज्ञानी गुबरेले अंधभक्त, मैं तो उनको ही कहता हूं, गोबर खाने वाले लोग, वो वंदे मातरम के गायन पे अटके हैं। वंदे मातरम नहीं गाया, वंदे मातरम। और ऐसे घटिया मीडिया में बैठे लोग हैं, इनको सड़कों पे जूते मारने चाहिए कि वो पूछते हैं लोगों से आपको उसमें कितने स्टेंजा होने चाहिए। पत्रकारिता करने के बजाय भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, वहां भी उनको भी जवाब मिल रहा है। तो कुल मिला के क्या है, मुद्दा यह है कि बच्चे स्कूल आपने चाहते आपने हैं। आपने आपने जो कहा, मैं जोड़ता हूँ एक लाइन। अभी जो बीजेपी की बैठक शुरू हुई है तो उसमें हेडलाइन यही निकल कर रही कि 6 छंद गाए गए। अरे भाई, क्या एहसान कर दिया आपने, आपका तो एजेंडा है 6 किसने छंद कहा गाए। गाने को? किसने कहा गाने को? आप वंदे मातरम गाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बलात्कार हो रहे हैं रोज, उन्हें रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। जो बलात्कारी बैठे हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए, सजा हो चुकी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो है वोट खरीदने के लिए 1500 रुपए लाडली बहना को दे रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे को इलाज नहीं दे रहे हो, उसके बच्चे का स्कूल छीन रहे हो, उसके बच्चे के जो विकास के लिए दूसरी जरूरी चीजें वो नहीं दे रहे हो, उसके पति को रोजगार नहीं दे रहे हो। ये क्या है? दरअसल क्या हुआ है, अब जब बच्चों ने सवाल उठाया तो बूढ़ों को भी समझ में आया कि मुंह बंद रखने से कोई फायदा नहीं है। और उसका कल आपने वो दिखाया था राजस्थान वाला, तो उसकी असलियत सामने आ गई। कुछ 10 12 15 लोग गए थे, उन पर आपने हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी, क्योंकि गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। आपने अपना कुत्तापन दिखा दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया, यही कहावतें क्यों बनी कि गली में कुत्ता शेर, तो बन गए। अब वहां से निकला, जिला शिक्षा अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या जवाब दे। तवेला नहीं है, तवेला नहीं है कहता हुआ भाग रहा है, मीडिया को जवाब नहीं दे रहा है। कुल मिला के ये स्थिति है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को बच्चों ने आईना दिखा दिया है। हर जगह जवाब तो देना होगा। और जो आपने अपनी भूमिका में जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी कल, इसी तरह की लड़ाई की जरूरत है। ये झूठ का नैरेटिव फैला रहे हैं, झूठ की बातें कर रहे हैं, चलने दीजिए। आप सच पर अड़े रहिए और सवाल पूछिए। भाई, संसद नहीं चली 20 जुलाई के बाद, संसद में कुछ नहीं हुआ, क्यों? अब तो वो सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोलने लगी। कल तक पड़ी थी कोने में किशोरी लाल सेहारी मोहतरमा, वो आज वो भी कह रही है राहुल गांधी नेता बनना चाहते हैं। अरे भाई, नेता हैं, राहुल तो पैदाइशी नेता है, तुम्हारी तरह नहीं है। अब उस नहीं, पर वो जो आप शब्द इस्तेमाल नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है संजीव जी, नेता को क्या है, कानून आपने बनाया है, उसी कानून के तहत तो कार्रवाई चाहते थे। 7 यस, घंटे लगे। तो वो जो गांव में कहावत है ना, अब क्या हो गया, पहले होता था कि एक चोर को सजा मिली तो उससे कहा गया कि या तो 50 जूते खा लो या 50 प्याज खा लो, और नहीं कर सकते तो हुक्के का पानी पी लो। हुक्के में तंबाकू जाती है तो वो पानी बहुत तीखा हो जाता है। तो उसने कहा चलो ठीक है, प्याज खा लेता हूँ। 2 प्याज खाया, नहीं खा पाया, तो बोले जूते मार लो। जूते मारे गए तो फिर चिल्लाने लगा, बोले अच्छा मैं भुक्के का पानी पी लेता हूँ। उसका घूंट भरा तो और तकलीफ हुई। और ऐसे करते करते उसने पूरे प्याज भी खा लिए, जूते भी खा लिए और पानी भी पी लिया। तो यहाँ भी वही हुआ है, जो नहीं बात हमने आसानी से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जो बात जिक्र किया, वो जो राजस्थान जयपुर रामपुरा वाली जो घटना है, वहां बड़ा दिलचस्प। अब वो जो एक पार्षद का बयान मैंने देखा, वो कह रहा था मैं तो 2009 में था भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, अब मैं नहीं हूं, अब मैंने छोड़ दिया, बीजेपी छोड़ दी।
अब ये जो है ये कहना पड़ रहा है आपको, मतलब क्या स्थिति आ गई है कि एक तरफ आप जो इशारा होता है जयपुर का, वहां से आप शुरू हो जाते हो। देखिए ये तो जो कॉकरोच है ये बहुत जबरदस्त वो है, ये कुछ भी कर लीजिए आप, पीछे छोड़ते नहीं है, कितने ही आप उसमें जो करिए। और फिर ये जो अब पैदा किसने किया हम लोग बार बार जानते हैं, अब बन तो गए हैं, ये बिल्कुल डंक मार रहे हैं, बुरी तरीके से हिली हुई है सब कुछ, कैसे बचेंगे? नहीं संजीव जी, देखिए अब यहाँ पर आप गलत कह रहे हैं। कॉकरोच बेचारा डंक नहीं मारता है। कॉकरोच तो सीलन भरी बदबू भरी जगहों में, कभी कभी फ्रिज में छुपे बैठे रहते हैं। वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे उन्हें। कॉकरोच मतलब शेर किसने बनाया कॉकरोच को? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। वो आए जब इकट्ठे हुए तो वो काटते नहीं, उनके बिना काटे डर गए। कॉकरोच के लिए माना जाता था महिलाएं डरती हैं, अब देश का तो मुखिया चिपक डरता है जाता है अरुण जी, कॉकरोच। चिपक जाता है, बड़ी जम के चिपकता है, उसके वो जो रहते हैं ना, बड़ा बुरी तरीके से उसका वो नहीं नहीं तिलमिलाहट तो उससे, होती है, जब चिपकता है तिलमिलाहट तो पैदा करता है। वो देखिए उससे वो न बिच्छी है न सांप है न चींटी है, वो तो अलग है उससे। वो उसको देख के डरते हैं, महिलाएं डरती थी, आज इस देश का मुखिया डरता है। ये बात, ये है कॉकरोच को शेर बनाने का खेल। कॉकरोच आया, शेर बना, और उससे डर कौन रहा है? उससे डर रहे हैं अमित शाह, उससे डर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और कल प्रमाणित हुआ, 6 घंटे बाद एफआईआर लिखी। अगर राहुल गए थे उसी वक्त लिख लेते, कानून में प्रावधान था, कोई बंदिश नहीं थी, कानून इन्होंने ही बनाया है, फिर क्यों नहीं? क्यों जब ये हुआ कि हम नहीं जाएंगे तब क्यों लिखी गई? और एक देखिए और चीज अरुण आपको बताऊं, एक जी और बिल्कुल चीज बता दूं, करिए। नहीं, एक चीज बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसमें जो 2 जज साहिबान है, जो उसके मुखिया है जंतर मंत्र की जांच के लिए, वो उनका एक सर्टिफिकेट समझ लीजिए कि वो गुजरात हाई कोर्ट के जज रहे हैं, पहली चीज। दूसरे वो जज साहब हैं जो उमर खालिद को जिन्होंने जमानत नहीं दी है। वो समझ लो आपकी एसआईटी क्यों क्यों बनाई है सुप्रीम यही कोर्ट तो ने। आपत्ति है, वो लोग यही तो कह रहे हैं कि भाई देश में बहुत हैं, इतने रिटायर्ड जस्टिस हैं और हाँ, बहुत बहुत काबिल काबिल है, और ये इनको इनकी काबिलियत पर कुछ नहीं है, लेकिन इनके साथ में जो जुड़ाव है, तो और आप ठीक कर देते अगर आपकी मंशा। लेकिन मंशा ठीक है। अरुण जी मैं देखिए, राहुल गांधी इस वक्त गुरिल्ला एक युद्ध के तौर पर और उसके तौर पर वो मैदान में, और जबरदस्त तरीके से वो अपनी जो लड़ाई उन्हें लड़ना चाहिए, भूमिका अदा करना चाहिए, वो कर रहे हैं। और इंडिया ब्लॉक की अपनी जो है, एक मिनट संजीव जी, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ। इसको ब्लिट्स क्रीक कहते हैं, एकदम सीधे घुसते हैं। गुरिल्ला होता है छापा मारा भागे चले गए, ये ब्लिट्स क्रीक है, आए तो घुसे और नतीजा लेके गए। ये चलिए मैं वो ब्लिट्स क्रीक है। करेक्ट कर लेता हूँ, आपने जो कहा मैं उसी से अपने आपको जोड़ता हूँ। इंडिया ब्लॉक बिल्कुल उसकी सुर और ताल एकदम सही, सब सारे के सारे साज बज रहे हैं, हो रहा है। ये गुस्सा लोगों में आप देख रहे हैं, और जो ये पारंपरिक वोटर हैं वो भी बहुत आक्रोशित है, तो बहुत कुछ है। और मैंने जैसे कहा था अभी जो आना है, चाहे वो पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, फरवरी में है, फिर उसके बाद यूपी, मणिपुर मार्च में, और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश, गुजरात नवंबर दिसंबर में है। ये सीन है। और जो मैं कह रहा था, देखिए अब हो गया है, ब्रांड मोदी तो आप 2024 में ही हो गया था कि कहाँ 240, कैसे 240 पहुंचे, ये भी है। अब जो ब्रांड मोदी वर्सेस ब्रांड राहुल है, ये कितना सता रहा होगा, ये कहाँ आप कहाँ पा रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, किस ग्राफ को? ठीक है अभी सर्वे नहीं आया, कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जो महसूस करते हैं वो क्या है, ये क्या महसूस कर रहे होंगे, इनकी क्या ये बौखलाहट चिड़चिड़ाहट के क्या क्या इसमें कारक जोड़ सकते हैं? सब पर आपकी टिप्पणी। और मैं साथ साथ वो भी दिखाया था उन्होंने जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी रहेगी, ये 30 शर्तें, आज जो उनका आयोजन है पुणे में, 30 शर्तें लगाई हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे तो ना मालूम कौन सा तूफान आ जाएगा। और ड्रोन नहीं उड़ाएंगे आप, नारे नहीं लगाएंगे आप, ये नहीं करेंगे, और मतलब क्या क्या नहीं है उसमें। मतलब मुझे लगता है कि ये कहीं मैं देख नहीं पाता कि ऐसी शर्तों के साथ में दी जाती, लेकिन ये 30 शर्तें हैं राहुल, दोनों पर आपकी करिएगा प्रतिक्रिया। संजीव जी, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी से डर अब लग रहा है उनको। क्यों लग रहा है? कि पिछले 12 साल में राहुल गांधी और उनके परिवार पर जिस तरह के हमले किए गए, जिस तरह से निकृष्टतम हरकतें उनके परिवार के खिलाफ की गई, और कहां से? टॉप से। अमित मालवीय जो कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी कम नहीं थे। उस सबके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इतने हमले किए, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, प्रियंका हो, रॉबर्ट वाड्रा हो। राहुल गांधी को कभी आपने रॉबर्ट को जीजा कहते नहीं सुना।
और मोदी भरमू कहते थे जीजा जी ने ये कर दिया, जीजा जी ने ये कर दिया, याद है ना आपको? तो जी वो जो करते रहे, आज क्या स्थिति हुई है कि राहुल को, मैं कहता हूं राहुल को, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने उन्हें सच में नेता बना दिया। राहुल कांग्रेस में राजनीति करने नहीं आना चाहते थे, राहुल का उस तरह का मानस नहीं था, लेकिन इन्होंने ठोक ठोक के, और अमित मालवीय की टीम ने गंदगी फेंक फेंक के राहुल को इतना परिपक्व कर दिया है कि उनका डर छूट गया। भाई जिस परिवार में 15 अगस्त वाला 15 अगस्त को जो कुछ हुआ, उसके बाद जो अमित शाह की जो भाषा थी, अमित शाह की भाषा भी तो थी, क्या क्या नहीं कहा उसको सोनिया छोड़ दीजिए, उसको सबको छोड़ दीजिए, उनकी भाषा थी, यहां तो करके दिखा रहे हैं ना। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? 6 घंटे बाद झुकी तो किसके लिए झुकी, कौन झुका, कहां से मैसेज आया? मूल बात यह है, राहुल गांधी से अब डर लगने लगा है। राहुल गांधी का डर खत्म हो गया। आदमी मरता तो एक ही दिन है भाई, परिवार में 2 हत्याएं हो चुकी हैं, नृशंस हत्याएं हुई थी, पूरा परिवार दहशत में, राहुल की जवानी दहशत में कटी है, सायों बंदूक के साये में रहे। अब उनका डर छूट गया है, वो सड़क पे बैठते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, खाते हैं। कल का देखा आपने, धरना दे रहे थे, जो वो खा रहे थे वही पुणे में उसका उत्साह नजर आएगा। वो जो कोशिश तो 30 शर्तें हैं, तमाम कुछ है, वो दिखेगा कितनी दहशत और कैसे कैसे दी गई है परमिशन, पहले नहीं दी, वही 144 लगा दी। संजीव जी, जब वो वही खा रहे थे जो साहिल को खिला रहे थे या दूसरे लोगों को, तो जो चीज जिसको जिसको लेकर के पूरी बीजेपी राहुल को अटैक कर रही थी, राहुल को इन्होंने उस जनता के बीच में पहुंचा दिया है, घेर के ठेल के, जो जनता इन्हें सर पे बैठा के लाई थी। और वही जनता अब इनके सामने ऐसे खड़ी है कि ये, मैं चुनौती देता हूं कि देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं, ब्रह्मांड के नेता हैं, कभी घूम के तो देखें, जाएं तो। गुजरात मॉडल नया जो है वो अब इन्हें पता लग जाएगा। नए गुजरात मॉडल का जो नया नमूना आया है वो है ये सब। बिल्कुल, देखिए अरुण जी, आपने बात की गुजरात मॉडल और तमाम, एक ये खबर देखिएगा, ये खबर देखिए, ये खबर, ये जो है पिछले अभी 4-5 दिन पुराना मसला मामला रहा है। वहां जो है किसान समिति ने गुजरात की सबसे बड़ी सहकारी चीनी फैक्ट्री पर भाजपा के 20 साल के नियंत्रण को समाप्त किया। ये बारडोली चीनी कारखाने की प्रबंधन समिति, 16 अगस्त को चुनाव हुए थे, उसके बाद इसके नतीजे आए। किसान परिवर्तन पैनल 15 में से 14 सीटें जीती और भाजपा समर्थित सहकार पैनल को केवल 1 सीट मिली है। और अरुण जी, आपको स्मरण है ये तो है ही है मसला मामला। और जो अभी हाल में जब मांजलपुर उपचुनाव 1 लाख प्लस की जीत थी, 70,000 कम हुए थे वोट, फिर इधर बांकीपुर हारे, दतिया नहीं रिटेन कर पाए। अब अगर आप अपना जो गुजरात मॉडल की आपने जिक्र किया, ये नया गुजरात मॉडल दिखता है, ये क्या कहिएगा? एक चीज और याद करिए, आज देश का शीर्ष कोऑपरेटिव नेता कौन है? अमित शाह। 600 करोड़ की है ये जो सहकारी चीनी मिल जो है, 600 गुजरात में कोऑपरेटिव्स को कौन चलाता है? अमित शाह। करोड़। आपके अच्छे सांची दुग्ध संघ को, अमूल को किसने दिलवाया? अमित शाह ने। तो ये जो मैसेज किसानों ने दिया है, यही तो मैं कह रहा था कि नया गुजरात मॉडल है। बीजेपी के विधायक थे वो, उनको मतलब वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा है जब किसानों ने अच्छा चलो छोड़ो, आप ये सोचो, चलो पंजाब गए थे, पीएम को खतरा था, जब अहमदाबाद जाते हैं तब क्यों घरों में लोगों को बंद करा देते हैं? वो तो उनके अपने लोग हैं। ये नया गुजरात मॉडल है। आज ये सड़क पर नहीं निकल सकते हैं, ना ये निकल सकते हैं, ना इनके करीबी लोग निकल सकते हैं। ये नया गुजरात मॉडल है। राहुल की तरह कहीं किसी कार्यक्रम में जाके बैठ के दिखा दे, मैं चुनौती देता हूँ। पैदल आए थे थाने, पैदल चल रहे थे। नहीं, राजनाथ सिंह को भी चुनौती देता हूँ, बहुत बोलते हैं, जरा जाएं अपने उन इलाकों में घूम के तो दिखाएं। भाषण तो सबको देना आता है। फिर मैं कह रहा हूं कि भैया ये नया गुजरात मॉडल है कि, मुझे तो एक बात मैंने कई बार कही, फिर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार के साथ कोई करार किया हुआ है, कोई समझौता किया हुआ है कि जब वो जाएंगे तो कांग्रेस को बैठा के जाएंगे, कांग्रेस को सत्ता दे के जाएंगे। और इसीलिए पहले दिन से गांधी परिवार पर उनके हमले बाकी रहे। भाजपा उन्होंने खत्म कर दी। पूरे देश में बीजेपी नहीं है, जो है वो टीम नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है, उनके लोग हैं। वरना अभी आप बात कर रहे थे बीजेपी की बैठक,
जिन नितिन नवीन की वसुंधरा राजे सिंधिया के आगे ये हैसियत नहीं थी कि खड़े हो जाएं, वो मुखिया हैं और वसुंधरा बैठी हैं, बीजेपी खत्म है। ऐसा ही सब जगह हुआ है। और ये खेल राम माधव पढ़ा लिखा व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, उसको उपाध्यक्ष बनाया और उसे अध्यक्ष बनाया। तो ये जो नरेंद्र मोदी ने किया है, इसका परिणाम ये है कि वो बीजेपी को खत्म करके जाएंगे। बीजेपी बचने वाली नहीं है और ये प्रमाणित कर रहे हैं और इसीलिए राहुल ताकतवर हो रहे हैं। अरुण जी, आखिरी एक लाइन में आप कर दीजिएगा, सम अप कर दीजिएगा। देखिए, आपने सारी चीजें कही। कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी वो तो काय पे प्ले अप करती है कि भाई देखिए, देश का मन, चुनाव तो हमने जीत लिया। उनके पास क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार रहते हैं, उनके पास मशीनरी रहती है, उनके पास में सब कुछ, बाहुबल है, धन बल है, सारा कुछ है। तो ये जो सामने अभी बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे राहुल छात्रों की गूंज, जैन जी और इससे सबसे जुड़ गए, तो जनता की गूंज चाहिए शायद। सम अप क्या आप कहेंगे सब पे? अभी किस तरीके से क्या एक और मूव होने चाहिए? एक अंतिम लाइन छोटी सी। संजीव जी, और मूव शुरुआत होती है, हर चीज की शुरुआत होती है। लोगों को समझ में आने लगा, शुरुआत हो रही है। जिन कुछ लोगों ने कल उस पे सीजेपी के दल पे हमला किया, जो टीम पे हमला किया, उनके बारे में चीजें आपके सामने आने लगी हैं। तो कुल मिला के शुरुआत हो गई है और अब सबको ये समझ में आ रहा है कि 5 किलो अनाज से काम नहीं चलेगा। बच्चे को स्कूल चाहिए, उसको डॉक्टर चाहिए। ये अस्पताल बंद कर रहे हैं, ये स्कूल बंद कर रहे हैं, ये सब कुछ अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। ये दुनिया ने देखा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ये बोल नहीं रहे हैं। तो भारत का आदमी कितना भी लालची हो जाए, कितना भी खुदगर्ज हो जाए, लेकिन जिस दिन देश प्रेम की बात आएगी, उस दिन वो कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब किसको चाहिए प्रमाण? योर एक्सीलेंसी के वीडियो सबने देखे थे। अब चीन घुस गया है, अरुणाचल से लेके और लद्दाख तक। कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ना कोई आया ना कोई घुसा। ये जब हो रहा है तो भारत का आम आदमी, ये वही देश है जिसके लोगों ने अपना घर से कंगाली में सब कुछ दे के देश की लड़ाइयां लड़वाई थी। तब आजादी के बाद जो हुआ था, सब तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। लेकिन अब उन्हें ये समझ में आ गया कि पीएम केयर फंड पर्सनल प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्तियां अडानी और अंबानी की हैं। और जब बात भुखमरी की आए तो तुम मरो, तुम इसीलिए हो, बुलडोजर तुम्हारे घर पे चलेगा, अडानी को नए नए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब दे दिए जाएंगे। तो ये सबको समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा किसने समझाया, इसी पे बात खत्म करूंगा, ये समझाया है भगवान राम ने। जब उनका ही चढ़ावा चोरी कर लिया, उनके ही घर में कमीशन खा लिया। वैसे भी कहते थे बीजेपी कमीशन खोरों की पार्टी है, अब तो प्रमाणित कर दिया। और सीधे अब देखिए एक लाइन कि बच क्यों नहीं सकते, क्योंकि चंपत राय कहते हैं नृपेंद्र मिश्रा पर, और नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं मेरा कोई रोल नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा पे जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी पे आती है। और भगवान राम जिन्हें उंगली पकड़ के लाए, 9 पेजों की चिट्ठी में धूम मचा रही है। 9 पेज की चिट्ठी है वो, बहुत धूम मचा है। भगवान राम जिन्हें उंगली अलग चर्चा करूंगा। एक ही लाइन है, भगवान राम जिन्हें जो उंगली पकड़ के लाए थे, उन्होंने लोगों को लाठी देके इनके पीछे भेज दिया है। बस। बहुत शुक्रिया आनंद जी, धन्यवाद, आभार, थैंक यू। तो सुन रहे थे हमारी ये चर्चा, और इस चर्चा में वही है, शुरुआत हो चुकी है। अब देश रुकेगा इसकी संभावनाएं नजर नहीं आती। कर लें साम दाम दंड भेद, कर लें वो ज्ञानेश कुमार या और जो बाहुबल धन बल, लेकिन अब जनता बल है। दिलचस्प जो नजारे हैं अभी आने वाले वक्त में, जो हमने कहा चुनाव वो तय कर देंगे कि क्या देश का मन है, क्या देश का मूड है, और कैसे इनकी विदाई जो है उन्होंने तय कर रखी है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।